वेलकम टू माय वीडियो गाइस, दिस इज़ द फोर्थ वीडियो। इसमें हम देखेंगे SDLC, दैट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यू नीड SDLC के स्टेप्स जो आप फॉलो करोगे। सो बेसिकली SDLC होता क्या है? ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें ये बताता है कि स्टेप बाय स्टेप जब हम अपना प्रोसेस या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वो कैसे काम करेगा। So it is basically process used by the software industry to design, develop and test high quality software। अब जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम उसको हमेशा एक प्रोसीजर फॉलो करके करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसीजर कैसे चलेगा, ठीक है, वो हमारा आता है SDLC के अंदर। अब इसके अंदर हमारी डिज़ाइनिंग, हमारी डेवलपमेंट, हमारी टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, सारे फेजेस कवर हो जाते हैं। सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट गैदर करोगे कि यूज़र को चाहिए क्या क्या, उसके हिसाब से ही तो आप आगे प्रोसीड करोगे। तो SDLCs के कुछ मॉडल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, उसको फॉलो करके हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को डेवलप करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को या फिर अपने सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। सो इट इज़ बेसिकली द ब्लूप्रिंट ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट। SDLC से ही हम पूरे प्रोजेक्ट को फॉलो करते हैं। बिना SDLC के आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे दे विल बी प्रॉब्लम्स, क्योंकि SDLC के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जिनमें कुछ इनपुट जाता है और कुछ आउटपुट निकलता है हर एक स्टेप का, और उसी को हम फॉलो करते हैं। जैसे स्टेप 1 का जो आउटपुट होगा वो स्टेप 2 के लिए इनपुट होगा, स्टेप 3 का जो इनपुट होगा वो स्टेप 2 का आउटपुट होगा। इस तरीके से प्रोसीजर चलता है और स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। सो इट फॉलोज SDLC मॉडल्स। तो SDLC के अंदर कुछ अपने बेसिक मॉडल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम क्या क्रिएट करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। सो गाइज, इसके बाद आप पढ़ेंगे कुछ मॉडल्स, SDLC के मॉडल्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ की पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे, और वो यही है कि SDLC की डेफिनेशन पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और आपको एक्सप्लेन करना होता है कि SDLC होती क्या है और किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो गाइज, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। बहुत ईजी पॉइंट्स है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इनमें। डिज़ाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए हम SDLC के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, प्लस पूरे प्रोजेक्ट का जो ब्लूप्रिंट होता है वो हमें SDLC से मिलता है। एंड द लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि SDLC को फॉलो करने के लिए हमें कुछ मॉडल्स को फॉलो करना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मॉडल्स हैं, उनमें से कोई एक हमें अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ता है। सो नाउ नेक्स्ट यू गाइस सी कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है। जाहिर सी बात है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं उसकी लाइफ साइकिल शुरू कहाँ से होती है। So life of a software start from the moment when a customer go to software company with a problem। अब मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, मैं सबसे पहले क्या करूँगी, किसी कंपनी के पास जाऊँगी या किसी प्रोग्रामर के पास जाऊँगी अपनी प्रॉब्लम लेकर कि ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इस पर मुझे अपना सॉफ्टवेयर बनवाना है। तो वहीं से किसी भी सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। जब भी आप किसी कंपनी के पास जाके अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सामने रखते हो, उसी पॉइंट से आपकी SDLC का पहला स्टेप स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस का स्टेप जो होता है, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाता है। नाउ अब इसमें देखो, नीचे एक चार्ट बनाया हो जिसमें आपने लिखा है डेवलपमेंट 40 एंड मेंटेनेंस 60। देखो, अब कभी भी जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तो 100% काम आप एक साथ करके नहीं देते। हमेशा आप क्या करते हो, कुछ डेवलपमेंट फेज़ में रहेगा और कुछ मेंटेनेंस फेज़ में रहेगा। जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते हो तो आप 40% रिसोर्सेज यूज़ करते हो, ठीक है, आपने उसको बना दिया, और मेंटेनेंस बाद में की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब गाड़ी खरीदते हो तो आपको एक डेवलप्ड कार मिलती है, कुछ टाइम बाद आपको उसकी सर्विसेज करानी पड़ती है, उसको फर्दर आगे मेंटेन रखने के लिए या यूज़ करने के लिए। सो इसी तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर में भी होता है कि हमने सॉफ्टवेयर बना दिया, जब हम कस्टमर को देते हैं तो वो उसको यूज़ करता है, यूज़ करने के बाद टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करने की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, उसको उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो वो चेंजेस हमारे मेंटेनेंस फेज़ में होते हैं और वो पूरे रिसोर्सेज का 60% यूज़ करते हैं। तो डेवलपमेंट फेज़ हमेशा 40% रहेगा और मेंटेनेंस फेज़ हमेशा 60% रहेगा। एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम कम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए हम ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक पॉइंट। और ये जो रेशो है इसके ऊपर भी क्वेश्चंस
आपके नेट में TGT PGT के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। सो SDLC की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है द मोमेंट व्हेन वी गो टू अ प्रोग्रामर और अ सॉफ्टवेयर कंपनी अपना प्रोजेक्ट बनवाने के लिए, वहीं से इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। एंड डेवलपमेंट फेज में 40% रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं और मेंटेनेंस में 60%। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। तो अब देखिए एक सिंपल सा बेसिक सा डायग्राम है आपके सामने जिसमें कि SDLC के फेजेस हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, रिक्वायरमेंट गैदर करते हो कि यूज़र को या फिर कस्टमर को कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या करते हो, डिज़ाइन करते हो। डिज़ाइन करने के बाद आप उस चीज़ को डेवलप करते हो। डेवलपमेंट के बाद आपने जब सॉफ्टवेयर बना लिया है, आप उसको टेस्ट करोगे कि वो सही है या नहीं है, उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या एरर्स हैं। एंड आफ्टर टेस्टिंग इट, आप जब वो पूरे तरीके से आप उसको टेस्ट कर लोगे, आप क्या करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद मेंटेन करने के लिए स्टेप्स डालोगे। यानी कि जब आप उसको कस्टमर को दे दोगे और कस्टमर को अगर उसमें फर्दर कुछ चेंजेस चाहिए तो आप उसको मेंटेनेंस में डालोगे। तो ये कुछ 5 स्टेप्स हैं जो बेसिक स्टेप्स हैं जो हर SDLC मॉडल फॉलो करता है।